लेकिन आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, और न हो माहौल से मायूस, न हो माहौल से मायूस। दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर, और मजा है मरने जीने में इन्हीं दुनिया के खतरों में। अरे दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। सामने मोहतरम उलमा आते गए, माइक पे समझाते गए, अदब से बैठिए, करीने से बैठिए, आके बैठिए, जुबान खोलिए, कुछ बोलिए, लेकिन ये कौम को क्या कहिए। जिस जगह बोलना वहां नहीं बोलता, इस कौम जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलती है, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं बोलती। मस्जिद में नहीं बोलना चाहिए जाके वहीं गप करेगा, कब्रिस्तान में नहीं बोलना चाहिए जाके वहीं हंसेगा, मिलाद में बोलना चाहिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहां चुप। मौलाना लोग कहते कहते थक गए, कोई हिसाब नहीं। कहां हो, कर क्या रहे हो। मदरसा में बुलडोजर चल रहा है, अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है। कितने मदरसों को तोड़ दिया गया, अभी तक तुम सुभान अल्लाह नहीं पढ़ रहे हो। कितने मदरसों पर सर्वे शुरू हो गया, आतंकवाद का अड्डा बता दिया, और तुम अभी तक चुप हो। बोलोगे कब। तुम्हारी ये चुप तुम्हारी कौम आने वाली नस्लों को गोंगी बहरी बना देगी। सुन लो, तुम बोलना बंद कर दिया, इसलिए दूसरा बोलना शुरू किया है। तुम बोलना शुरू करो, वो चुप हो जाएगा। कभी तुम्हारी टोपी को निशाना, कभी दाढ़ियों को निशाना बनाया, कभी तुम्हारी बेटियों के निकाब हिजाब का निशाना बनाया, कभी तुम्हारे मस्जिदों को तोड़ा, कभी मज़ारों पे बुलडोजर चलाया, कभी तुम्हारे बेटों को सड़कों पे पीटा, कभी जेल में तुम्हारे खानदान तुम्हारे घर वालों को बंद कर दिया। कब बोलोगे। अरे मदरसों पे भी बात आ गई, अब कब बोलोगे। तुम्हारी जुबान उर्दू को मदरसों स्कूल से मिटाया जा रहा है, कब बोलोगे। तुम्हारी छुट्टियों को स्कूल से रद्द कर दिया गया, कब बोलोगे। उर्दू को तुम्हारा निस्तो नाबूद करने पर तुली हुई, तब कब बोलोगे। सिर्फ मस्जिद के इमाम पे बोलोगे, सिर्फ खानदान पे बोलोगे, सिर्फ मदरसे पे बोलोगे, तुम कब बोलोगे। जिस दिन तुम बोलना शुरू कर दोगे दुनिया देखती रह जाएगी, और तुम बोलो तो ऐसे मत बोलो और कहो ए हुकूमत हो, हम तेरे सामने हाथ फैलाने वाले नहीं, क्योंकि हम उस नबी के गुलाम हैं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आज कोई कहे कि मदरसा आतंकवाद की जगह है, नहीं। अभी बेगूसराय में 8-10 आदमी को गोली मारा। सोशल मीडिया चुप, प्रिंट मीडिया चुप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुप, पत्रकार चुप, चाटुकार चुप, दलाल चुप, गोदी मीडिया चुप। क्यों। जिसने 6 आदमी को पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, वो कोई मुसलमान नाम नहीं था। अगर वही लफ्ज़ मुसलमान का नाम होता तो अभी मीडिया में एकदम बहस, चैनल पे बहस, बड़े बड़े एंकर आकर के पूरा डिबेट में बहस, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मुसलमानों सड़कों पे तुम्हारा देशभक्ति बन करके लोगों को गोलियां चला रहा है, और तुम मदरसों में आतंकवादी ढूंढ रहे हो। अरे मदरसों में आतंकवाद की पाठ नहीं पढ़ाई जाती, आतंकवाद का शिक्षा नहीं दिया जाता, आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, हदीसों को सिखाया जाता है। अरे वो मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है कि वो मेरे नबी का वो घराना है जहाँ से इस्लाम चला है। खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। उंगली उठाते हो क्यों। तुमने पढ़ना छोड़ दिया क्यों।
तुमने बोलना छोड़ दिया है। क्यों? एक इमाम को मस्जिद में रख लेगा, उसके पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गया है। 6000 टका तनख्वाह, पूरे गांव की नजर इमाम पर। फातिहा करने घर बुलाएगा, 5 टका ठेकान नहीं। मुर्गी जबा कराया फ्री, जनाजा पढ़वाया फ्री, पानी पढ़वाया फ्री, तेल फूकवाया फ्री, नमक पढ़वाया फ्री। फातिहा में 5 टका, इमाम 3 दिन लगा, इमाम की छुट्टी। नहीं मौलाना साहब तो है नहीं रहे पर लगतो कर मुड़े में रहे। गजब सिस्टम हो गया इलाके में। देखिए हक बोलिए, आप कह रहे ये मौलाना कैसा बोल रहा है। अभी इतना, अभी एटीएम चोर लोग अभी मस्जिद के ढलाई में 1.5 लाख देता है। नारे तकबीर जिंदाबाद, फल्ला मियां जिंदाबाद। कढ़ाया ढाल दिया। जो जिंदगी में 150 टका मौलवी नहीं देता था, वो 1.5 लाख में कढ़ाया ढाल रहा है। कहीं भी इमाम की पाली नहीं लेता था, वो आज मत पूछिए। क्यों? हमने हलाल हराम जायज नाजायज सब मिला दिया, कोई पता नहीं चलता क्या हो रहा। यही वजह कि बर्बादी तेरे घर में आ रही है। क्यों? तुमने इस्लाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटाया। मस्जिद में डेली अजान सुनते हो, कभी नहीं जाते हो। मिलाद में रोज बैठते हो, अमल नहीं करते हो। उलमा से मुलाकात करते हो, अदब नहीं करते हो। माँ बाप को देखते हो, खिदमत नहीं करते हो। समाज में बोलते हो, इंसाफ नहीं करते हो। इसीलिए तो बर्बादी तेरे घर में आ गई है। शादी में 1.5 घंटा डीजे बजा के नाच लेगा। 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका फोड़ देगा। और इमाम साहब निकाह खाने अगर 2500 कह दिया, साला मौलाना कहाँ से फतवा आन ले रे। बता मुसलमानों, मौलाना मना करने जाए कि नाच गाना डीजे सब मत करो भैया, औलादों को पढ़ाओ, इन पैसों से बच्चों को पढ़ाओ, शादियों में खर्चा बंद कर दो, पढ़ाई में लगा दो, तालीम में लगा दो, शिक्षा में लगा दो, ताकि तेरा बेटा जाहिल बन के आवारा की तरह मोबाइल लेके गलियों में लूडो खेल के वक्त नहीं बिताएगा, बल्कि सुबह रात को जल्दी सोएगा बेटा, सुबह को जल्दी उठेगा बेटा, सर पे टोपी पहनेगा बेटा, वजू का चेहरा होगा, सीने में कुरान होगा, मकतब जाएगा, रहल निकालेगा, उस्ताद के बगल बैठेगा, कुरान को खोलेगा, बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। मोबाइल दे दे के बच्चों की भविष्य को बर्बाद करने वाले मुसलमान। 1.5 मुसलमान को अगर अमीर देखना है, अमीर मुसलमान देखें कभी? रईस मुसलमान नहीं देखें। रईस मुसलमान देखना, शादी ब्याह दिन देखना कैसा रईस मुसलमान रहता है। वो गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट बना के टणिया में छोड़ दिया। और उधर से बाराती बेटा बाप आ रहा है, एकदम डीजे लेके, एक झोला पड़ाका लेकर के, है ना, एकदम लगता है रईस लोग आ रहा है। और मुसलमान, फकीर मुसलमान देखना है, गरीब मुसलमान देखना है, भिखमंगा मुसलमान देखना है, तो जुम्मा दिन मस्जिद का डब्बा चला के देखना। लगता है इससे बड़ा भिखमंगा दुनिया में ही नहीं। 10 टका ठकान नहीं। अब हजरत इस्लाम खतरे में है। हमारे बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा में। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, इस्लाम ना मिटा है ना मिटेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, कुरान न बदला जाएगा। आज तुम कहते हो मुसलमान बर्बाद है, नहीं, बर्बादी तुम खुद लाए हो। पड़ाका फोड़ता है मुसलमान, 50 टका 100 टका भर 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 पटिया बल बोल ही। वाह रे मुसलमान, अगर पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता मुसलमानों, तो कसम खुदा की सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग बॉम्बे पटक देते। साफे आप लोग इधर उधर फोड़ते हैं, हम लोग तो डना माटी लाके समझिया घरे उड़े देते। लो सवा, जब पड़ाका सवा समझिया घरे उड़े देते, डबल सवा। डीजे बजाने में सवाब मिलता मुसलमानों, तुम लोग गाड़ी में रख के बजाते हो, हम लोग मुड़ा में रखी बजाते। ले सवाब, जब सवाब होगा तो गाड़ी में क्या रखेंगे? मथवे में रख लेंगे, पिठिया में लेके चल। वाह रे मुसलमानों, उन पैसों को बचा के बच्चों को पढ़ा दो। तेरे बच्चों के भविष्य को मिटाने के लिए तुली हुई है कोई कौम।
अपने कौम के बच्चों के हाथ में मोबाइल दे के लूडो फ्री फायर में पागल मत बनाना, बल्कि बच्चे को पढ़ा देना। जब तेरा बच्चा पढ़ेगा, गलियों में चलेगा, आवारा के तरह नहीं, शराबी की तरह नहीं, बल्कि गुलाम रसूल के तरह चलेगा, गुलाम गौस के तरह बोलेगा, गुलाम ख्वाजा के तरह देखेगा, गुलाम हुसैन के तरह बैठेगा, और जब दुनिया छोड़ेगा तो आशिक रसूल की तरह दुनिया छोड़ेगा। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है साहिब खाना ने अकीका के नाम न हजरत, अकीका कर दो, बेटा हो बेटी हो अकीका करो, सुन्नत है। और अकीका में जो जानवर ज़बह की जाती है, उस जानवर का गोश्त दादा दादी नाना नानी चचा चाचा सब खा सकते हो। जो कुर्बानी का मसला वही अकीका का मसला है। अब रही बात कि बेटा बेटी में खुशी मनाओ, ऐसा नहीं कि बेटा पैदा हो गए तो घर घर गमला गमला रसगुल्ला बांट दिया, और बेटी पैदा हो गई तो गुलगुल्ला से भेंट नहीं होने दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा भी नेमत है, बेटी रहमत है, दोनों आंगन में वहाँ बरकत। बेटों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। मैं नहीं कहता कि मौलाना ही बना दो, अल्लाह तौफीक दे तो उसको दीन इतना सिखा दो ताकि जब तेरा जनाजा जिस दिन उठाएगा तेरा बेटा जुबान से कलमा पढ़ सकेगा। दीन इतना पढ़ा दो जब तुम्हारा 40वां आएगा तो तेरा बेटा कुरान पढ़ सकेगा। दीन इतना पढ़ा दो जब तेरी बरसी आएगी तेरा बेटा फातिहा पढ़ सकेगा। दीन इतना सिखा दो जब रमज़ान का महीना आएगा तो कोई रोज़े का मसला जान जाएगा। दीन इतना सिखा दो जब माँ बाप के सामने जाएगा तो अदब से पेश आएगा, वही समझेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ए मुसलमानों, कोई उम्रा में जाता है, कोई हज में जाता है, तुम गरीब हो परेशान मत होना। तेरे घर में माँ बाप जिंदा है, उनके पास जाना, उनसे मोहब्बत करना, खुश करना, राज़ी करना। अगर तुमसे मैं तेरे माँ बाप राजी हो गए और तुम घर से निकल के कभी अजमेर की धरती चले जाओगे, और माँ बाप तेरे बराटाल में अगर राजी है तो अजमेर की धरती जाओगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफ़ा भी राजी। आज हम लोगों ने शरीयत को तोड़ना, अंग्रेज क्या तोड़ेगा, गैर लोग क्या तोड़ेंगे, हुकूमत क्या तोड़ेगी, हम लोग खुद तोड़ रहे। मिलाद में आते हो बगैर टोपी से, जनाजा में जाते हो स्कॉर्पियो से, शादी में जाते हो परफ्यूम लगा के, गरीब घर झांकते नहीं, अमीर घर बैठते हो हमेशा, मौलाना से मुलाकात नहीं, मौलाना से कभी बात नहीं। क्या सुधरोगे? सुधार आएगा कहाँ से? इसलिए मुसलमानों, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलो, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहना चाहिए। लोग मस्जिद में बोल रहा है, मिलाद में बोलना चाहिए, मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और आने वाले सफर के बाद रबीउल अव्वल है, हर घर में, जैसे एक अभियान सरकार ने चलाई थी, हर घर में तिरंगा। तिरंगा के हम सम्मान करते हैं क्योंकि देश के हम हैं, देश मेरा है, मेरे बपोती है, मेरे बाप का है, देश भारत मुसलमानों का है। जिनका भारत है वो चुप रहता है, नहीं भारत तेरा है, तू तिरंगा लहराना। तिरंगा के साथ साथ आने वाले रबीउल अव्वल में जितने घरों में तिरंगा था उतने घरों में ईद मिलादुन नबी का झंडा भी होना चाहिए, ताकि दुनिया देख ले, जहाँ मैं अपने इस्लाम, अपने नबी से प्यार करता हूँ, अपने इस्लाम से भी प्यार करता हूँ, अपने मुल्क से भी प्यार करता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि मौलाना साहब झंडा ये सब क्या है? नहीं, झंडा ये हम लोग मुसलमानों की एक पहचान है। झंडे से पहचान पैदा होगी। आने वाले रबीउल अव्वल को बेहतरीन अंदाज में सजाओ और खुराफाती मत करना। ऐसा नहीं कि दो डीजे आगे लगा दो, उसमें नाशरी बजा दो, नाचते कूदते जाओ, मत जाओ, बल्कि अदब से पढ़ते जाओ, बेहतरीन से पढ़ो, हामू से पढ़ो, मैक लेकर के दुरूद शरीफ पढ़ो, झूमते जाओ। नाच डांस वाला आवारा लड़का नहीं चाहिए जश्न ईद मिलादुन नबी में। गुलाम रसूल चाहिए, गुलाम हुसैन चाहिए, गुलाम गौस चाहिए। लोग बदनाम करता है, डीजे बज रहा है, गाने पाकिस्तानी कोई धुन लगा दिया बाजा के साथ, नाच के साथ, लोग जा रहा है, ये क्या है? जश्न ईद मिलादुन नबी में भी कुछ लिहाज क्या करो। जितने उलमा जो भी, जैसे सुर नहीं, तरन्नुम नहीं, दिल से पढ़ो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया। यही उलमा की जात है, उलमा की जमात है जो आज इस्लाम जिंदा है। इस्लाम जिंदा है। मुसलमान के दिन के लिए मुहर्रम में 4 दिन उठा था, सन हुसैनी मुसलमान 4 दिन, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, मत पूछिए वो घुड़मुड़िया, 3 को फुटल ढोल, डम डमा डम डम मार, एकदम हो गया हुसैनी मुसलमान। जितना यताल मताल पियंकड़ मुहर्रम को कब्जा कर लिया।
नमाजी छीन लिया, मौलाना लोग मना करने जाए तो उस पर गरज जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम पाक है, पाक रहने दो, साफ है, साफ रहने दो। कुछ लोग शराब पीने लगा, जुमा की नमाज पढ़ते हो शराब भी पीते हो, ईद बकरीद पढ़ते हो नमाज शराब भी पीते हो, रमजान का महीना रोजा भी रखते हो, गैर रमजान में शराब भी पीते हो। तो कैसा मुसलमान है? मिलाद में बैठते हो फिर शराब भी पीते हो, दरूद शरीफ पढ़ते हो मुंह से शराब भी पीते हो, सुभान अल्लाह पढ़ते हो शराब भी उसी मुंह से पीते हो। अरे तुझको तेरे माँ के पेट में रब ने तुझे पाक रखा, तेरी जुबान को पाक रखा, तेरे मुंह को पाक रखा। 9 महीना माँ के पेट के अंदर रख के रब ने तुम्हारे जुबान से हराम का ग़िज़ा नहीं दिया, बल्कि नाभि से वो फासिद खून पहुंचा के तुझे माँ के पेट में जिंदा रखा। और ये कहा है मेरे बंदो देख, मैंने तेरे माँ के पेट में तुझको 9 महीने तक जिंदा रखा, लेकिन मुंह से वो फासिद खून नहीं जाने दिया। जब तुम दुनिया में जाना, उसी मुंह से तुम पाक रसूल का नाम लेना, पाक परवरदिगार का नाम लेना, पाक कुरान की तिलावत करना, पाक पंजतन का नाम लेना, और मुंह को कभी नापाक मत करना, हराम का ग़िज़ा मत खाना। एक लुकमा खा के चटाई पे सो के झोपड़ी में जिंदगी कटा देना, हराम का लुकमा मत खाना। जिस दिन तुम मरोगे, दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट पे सोओगे, कब्र लोग आएंगे कफन हटा के देखेंगे, अरे चेहरे में ऐसा चमक होगा जैसे पता चलेगा कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई गौस का दीवाना सोया है, कोई ख्वाजा का मस्ताना सोया। आज शराब भी मुसलमान पीने लगा, क्या जरूरत? लेकिन आपके बड़ा टाउन में इधर तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों को देखने बाद तो ऐसा नहीं लगता है। जिसके घर में शराब है सुन लीजिए, शराब का एक कतरा अगर किसी कुआं में गिर जाए, देखिए मौलाना शमसुद्दीन साहब बैठे और दीगर हमारे उलमा बैठे, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, इन लोगों से पूछेगा कि शराब का एक कतरा कुआं में गिर गया, क्या मसला था? हज़रत फरमाएंगे ऐसा करो, कुआं का तमाम पानी नापाक हो गया, उसको निकाल के बाहर फेंको, फिर कुआं को धोवो, फिर पानी को निकले, फिर धो दो, उसके बाद कुआं को तब पाक होगा। नहीं ना हज़रत, यही है, कुआं का तमाम पानी निकालना पड़ता है। एक कतरा शराब अगर गिर जाए तो पूरा कुआं 10 फीट 15 फीट पानी सब नापाक। तो शराब में कितना पावर है कि एक कतरा शराब में पूरा कुआं नापाक कर सकता है। तो एक बोतल शराब में ये 1.5 फीट का 1 फीट का पेट क्या करेगा हाल उसका क्या करेगा? एक कतरा शराब पूरा कुआं को बर्बाद कर सकता है। तो एक गिलास शराब पूरा पेट क्या पूरा जिस्म को बर्बाद नहीं कर सकता। हजरत मौला अली फरमाते शराब का एक कतरा अगर समंदर में गिर जाए, समंदर का पानी सूख जाए, उसमें घास उग जाए, मौला अली फरमाते उस घास पे हम अपने घोड़े को कभी चरने नहीं देंगे जिस जगह शराब का कतरा गिरा हो। आज शराब आम हो गया, बाप नहीं मना करता। वो कैसा बाप है जिसका बेटा शराब पीता है? और एक शराबी जैसे घर घुसा, जैसे बाराटाल में कोई शराबी अगर होगा और शराब पी के घर घुस गया, गिलास लिया, मुंह एक गिलास पानी बर्तन में निकाला, घड़े से या किसी से पी लिया, और फिर गिलास रख दिया। बहू बेटी सुबह उठी, उस गिलास को तमाम बर्तन में मिला के चपा कर लिया, कुआं पर धो धा करके ला के रख दिया। उलमा बैठे, पूछे क्या बर्तन पाक हो गया? क्या वो बर्तन पाक हो गया? शराब पी करके जिसने गिलास मुंह में लगाया और वही गिलास जाकर के फिर पूरा बर्तन में मिला दिया, अब वो पूरा बर्तन नापाक हो गया। अब माँ आपकी नमाज पढ़ती है तो नापाक लोटा मौजू बनाती है, बाप नमाज पढ़ रहा है बेचारा नापाक लोटा मौजू बना रहा है, आप भी खाना खा रहे हैं तो नापाक बर्तन में खा रहे हैं, उसको आपको क्या पता है? मुसलमानों बताओ, एक शराबी पूरे खानदान की इबादत को तबाह कर सकती है। इसलिए शराबी जो है उसको बैकाट करो, जो शराबी है उससे घर से नाता रिश्ता तोड़ो, शराबियों के घर में खाना पीना बंद करो, शराबी के घर में दावत मत लो, उनको कहो कि पहले तेरा बेटा तौबा करेगा, तुम नमाज इशा पढ़ के उसके घर खाना खाने जाओगे, उसके घर में 2 शराबी मताल बेटा है, कहाँ कहाँ पानी पिया, कहाँ कहाँ बैठा, कहाँ कहाँ डाल दिया, अब बेचारा नमाज पढ़ के गया, सब खाना खाना खा के चल दिया। इनसे परहेज कीजिए ताकि तुम्हारे अमल भी जिंदा रहे, ईमान भी जिंदा रहे, आप भी जिंदा रहोगे। और सुन लीजिए, औलाद घर में अगर है, बेटा हो या बेटी, सबों को पढ़ाओ,
शिक्षा तालीम से वंचित मत करो, दूर मत करो। स्कूल में खाली पैसे के लिए मत भेजो, बल्कि तालीम के लिए भेजो। जब तेरा बच्चा पढ़ा लिखा होगा, कसम खुदा की समाज में, मुआशरे में तुम्हारे बाल बच्चों की इज्जत होगी। वो ये बेटा समझेगा कि माँ और बाप क्या चीज़ है। मुसलमानों, अगर आपके घर में माँ बाप जिंदा है, सुन लो, पीर के कदम बाद में चूमना, पीर का हाथ बाद में चूमना, पीर से मुसाफा बाद में करना, मौलाना को सलाम बाद में करना। अगर तेरे घर में झोपड़ी में माँ बाप जिंदा है, बाहयात है, पहले उनके सामने जाना, उनसे मोहब्बत करना, उनका चेहरा चूमना, उनके कदम चूमना, उनसे राजी, उनको राजी करना। अगर तेरे घर में माँ बाप तुमसे राजी है, तुम सजदा करोगे, अल्लाह तेरे सजदे को कबूल फरमाएगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं हज के लिए जाता। मेरे आका फरमाते, अगर दौलत नहीं तो क्या है, तेरे घर में अपने माँ बाप है, तू पलट के अपना घर चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, उनकी सेवा कर, खातिर कर, उनको से मोहब्बत कर, सुबह शाम माँ बाप के चेहरे की जियारत कर। अगर तुम माँ बाप के चेहरे पर एक बार मोहब्बत की नजर डालोगे, घर बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। लेकिन मुसलमानों, आज आपने अपने बाल बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। मोबाइल हाथों से ले लो खुदा के वास्ते, वरना तुम्हारा जनरेशन बर्बाद हो गया और हो जाएगा। और जब जब आपके मस्जिदों से अजान की सदा आए, काम छोड़ के पहले नमाज पढ़ो। तुमने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। ये गांव में कितने नमाजी होंगे, कितने होंगे? कौन इमाम साहब कौन है? बड़ी मुश्किल से 4-5 नमाजी होंगे, से बता रहा हूं मैं। जुमा के दिन आज कैसे किया होगा? वो अभी अपने से नहीं किया होगा। घर की बीवी, बहू, बेटी, माँ समर्थन दे तब ये नौजवान जुमा पढ़े। अपना जुमा थोड़ा पड़ता है। जुमा के दिन की घर की बहू बेटी परेशान रहती है, आज जुमा है, शोहर के कपड़ा, लुंगी, कुर्ता खोज के खींच के सूखने दो, गमछी खोज के ला के रख दो, टोपी जुगाड़ कर दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रिकत नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। अभी एक जगह जुमा के दिन क्या किया, कुर्ता और पजमा शोहर पहन लिया और बीवी कहता है टोपिया कहाँ, टोपिया टोपिया, हम टकेले कहाँ टोपिया। अब बीवी बेचारे टोपी खोजने लगी, बोले टोपी कहाँ, टोपी। अब बीवी टोपी खोजते खोजते थक गई। शोहर बोला रुक, हमरा जुमा पढ़िया दे तक बात तोरा बताओ, तो टोपिया पर नजर न रखे। वाह, कौन मुसलमान, जुमा पढ़े तुम, टोपी खोजे बीवी। ये मुसलमान है? मुसलमान के केचू रह रहे। 5 वक्ता नमाज, इतने बड़ी बस्ती में 4-5 नमाजी, वो भी अच्छा मौसम रहेगा तब। बादल छा गया तो 8 नमाजी है, बादल आसमान में छा गया डायरेक्ट 5, पानी पड़ गया 3, गरज दिया 2, मलक दिया को, खाली इमाम है मचल। अगर उसमें भी 8 गो नमाजी है, 3 गो पीर, 2 गो है ना मुफ्ती, 2 गो मुफ्ती है उसमें, 3 गो पीर, इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ल। अपने घर के बेटा बेटी देखो, इमाम को मत देखो, मौलाना लोगों को मत देखिए, वो अपना खुद देख रहा है। तो अपने घर के बेटा बेटी देख। जैसे मुसलमान, काश तो अपने बेटा बेटी पे नजर रखता और मौलाना पे नजर ना रख के बेटा बेटी को देखता, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी तेरी कनीज़े फातिमा बन जाती। इसलिए औलादों को पढ़ाओ। जब तेरे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, समाज में सुधार पैदा होगा। और जब आपके बच्चे पढ़े होंगे, गलियों में फ्री फायर खेल के वक्त को नहीं बिताएगा। नौजवानों, गुजारिश है कि आगे तू बढ़ो, और जब तू आगे बढ़ोगे समाज में इनकलाब पैदा होगा। जब समाज में इनकलाब पैदा होगा, सच्चाई की जीत होगी, झूठे हारेंगे, हलाल कमाई में लोग ध्यान देगा, हराम से चेहरा मोड़ेंगे, ताकि आपके चेहरे में बरकत होगी और रोजी में बरकत होगी, चेहरे में तंदुरुस्ती होगी, और वही चेहरा कफन में ऐसा चमकेगा जैसे गुलाम हुसैन जा रहा। इसलिए लोगों, साहिब खाना का क्या नाम है, मोहम्मद शमीम साहब ने कितनी मेहनत से जलसा सजाया ताकि लोग कुछ सुने। और हम लोग का सिस्टम है, जहाँ खाना हो गया वहाँ रहना नहीं होगा।
और जहाँ खाना नहीं होगा वहाँ जाना नहीं होगा। और जहाँ खनवा बाद में, पहले मिला 9 बजते बजते मोबाइल देख के फूका फूके, उफ उफ सर यार के गो मौलाना बचल हो रे यार, 2 मौलवी एखन बचले हो, मरल नहीं हो। मतलब 9 बजते बजते लाके सीनी रख देगा, उसको मतलब नहीं है कि मिलाद रस्म हो गया ना, अब क्या सुनना है। बताओ मुसलमानों, इतने मेहनत से, इसलिए बेटा बेटी कुछ भी हो घर में खुशी मनाओ, अकीका करो। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है, बेटा नेमत है। ऐसा नहीं कि बेटी के जन्म में गम करो, नहीं। आजकल तो लोग बेटियों के जन्म में लोग गम में डूब जाते। अगर बेटा पैदा होगा तो इमाम को गाड़ी लेकर के जाएगा मस्जिद बुलाने के लिए, हजरत हजरत क्या हुआ, क्या हुआ रे, काहे चिल्ला रहा। हजरत मेरे घर वाले चलिए। बोल क्या हुआ, बोल अजान दीजिएगा। क्यों, क्या हुआ। बोल वही जो मन में सोचे थे हजरत वही हुआ। बोल क्या हुआ। बोल वही हुआ जो सोचे थे। क्या रे। बोल अल्लाह ने बेटा दिया है। और अगर बेटी हो गई, मौलाना साहब मौलाना साहब क्या हुआ रे, इतना आहिस्ते क्या बोला, कहाँ जाना है। बोल चलिए थोड़ा घर में अजान दे दीजिएगा। क्या हुआ। हमार किस्मत में फुटल हो हजरत, बेटी भेलो हमारा। बताइए क्या जुमला है। अरे बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है। मौलाना रात भर तकरीर करे, उनके कदम के नीचे कोई मौलाना नहीं कहेगा जन्नत। हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं बताएंगे, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं बताएंगे, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं। हे मुसलमानों सुनो, तू बेटा बन के मौलाना बन जा, बेटा बन के मुफ्ती बन जा, बेटा जन्म हो के पीर बन जा, मिनिस्टर मंत्री बन जा, 10 हज कर ले, लेकिन सुनो तू कुछ भी बन जा, मुफ्ती बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। क्या मकाम है बेटियों का, माँ बने बेटी कदमों में जन्नत। इसलिए लोगों अपनी बीवी को भी संभाल के रखो। अभी सारहट में हम आते थे, देख रहे थे, कल मुहर्रम का 17 तारीख 40वां है। अब ये से जगह सब बुक कर लिया, जितना भुताही खेपाही पगलाही एक सुरतियाही सब घूम रही रोड में। कसम खुदा की हैरत है यार कि भूत इतना इजवरिया कैसे है। वह सब के पुगने भूत, अरे अपने भूत लगन दिखाओ। सोच के देखिए कितने आवारा पंथी हो गया हजरत। क्या है, बल भूत लगल है। हर सबको देखे, कोई पकौड़ी, कोई सेब, कोई संतरा खा रही है। जब भूत लगल है जाके सुतो, भूत झड़ जाएगा, चला जाना। सिंगाड़ा खोज खोज के खाते, वो भी चटनी मिला के। तो भूता कैसे जाने चटनी मिला। भूत को कैसे पता होता कि सिंगाड़ा में चटनी मिलाना चाहिए। ये भूत नहीं, भूता ही। इनको कह दो कि नबी की बेटी फातिमा घर के चौखट से कदम बाहर ना निकालती थी, लेकिन मौला अली जब घर में कदम रखते, बीबी फातिमा काम छोड़ती थी, पहले शोहर को सलाम करती। आज मेरी बीवी सलाम तक नहीं करती। बड़ा टाण वालों इतने लोग बैठे हो, ईमान से बोलना। आज जुमा था ना, आज जुमा था। अरे जुमा पढ़ के आए आप लोग सब, तो किसकी बीवी ने सलाम किया था। जैसे जुमा पढ़ के घर घुसे तो बीवी सलाम करती है ना। जैसे ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, बकरीद के आते हैं, तो जुमा भी पढ़ के आए ना आप। तो जब जुमा पढ़ के सप्ताह में आते हैं तो बीवी सलाम करती है, नहीं करती है। तो अब की जुमा से तू करना। नौजवानों एक बात सुन लो, मौलमा बैठे हैं, स्टेज है, जिम्मेदार है, आप सुन लीजिए। अगर आपकी बीवी सलाम नहीं कर रही है, अब की जुमा पढ़ के तू जाना घर और अपनी बीवी को सलाम कर देना। अगर कोई पहले घर में बीवी सलाम कर दे तो बीवी फातिमा की सुन्नत है, और अगर तू अपने बीवी को सलाम कर दे तो हजरत मौला अली की सुन्नत। तो तू घर जाना आपके जुम्मा, बीवी कुछ भी करे मत देखना, सीधे सलाम। तू पहले करोगे सलाम तो पहले जन्नत में बनेगा तेरा महल। आका फरमाते जो जन्नत सलाम में पहल करेगा, जन्नत में उनका पहले महल बनेगा। तू बीवी को सलाम करना, अगर तेरी बीवी पहले कर दे तो बीवी फातिमा की सुन्नत तेरे घर पे अदा होगी, और तू अगर सलाम बीवी को पहले करे तो मौला अली की सुन्नत अदा।
यही तकरीर मैंने साहेबगंज में किया था। एक नौजवान लड़का अमल कर लिया कि झारखंडी साहब ने ठीक कहा। अमल करके अगला जुमा इंतजार किया कि अगर हम सलाम करेंगे तो अली की सुन्नत, बीवी सलाम करे तो बीवी फातिमा की सुन्नत, तो चलो क्यों ना हम ही इस सुन्नत को अदा करेंगे अब की जुम्मा। शोहर चला गया मस्जिद, जुम्मा पढ़ा, सलाम उलाम पढ़ के फिर वहाँ से लौटा, पलटा, वापस घर आया, बीवी को देखा, बीवी कुछ काम कर रही थी। शोहर पीछे से गया कि मौलाना झारखंडी साहब कहे थे कि शोहर बन के तू सलाम कर, हजरत अली की सुन्नत अदा होगी। आज मैं अपने घर में अली की सुन्नत अदा करूंगा। ये सोच के बीवी के पास शोहर गया और अपनी बीवी को पीछे से कहता अस्सलामु अलैकुम। बीवी उठ के धाए से खड़ी, बोलते थे दादा कैसे लगने जुम्मो दिन तो ठीक नहीं रहता उनकी। फिर एक अस्सलामु अलैकुम, बोलते जुम्मो दिन तो दादा लगे, कम से कम जुम्मो दिन बढ़िया से बोल। बोला अस्सलामु अलैकुम, मतलब फूले क्या लगने जुम्मा पड़ी आसी न तो तोनियो कदियो करी देखियो छे तब पता चल। तो ये हाल है हमारे यहाँ। सलाम कब है? साल में, बच्छर में, एक दिन ईद में आई है जो ईदगाह से बीवी एकदम दूरिये में खड़ी है, लग तो चौकीदार खड़ा है, अंदर जाने नहीं देगी। इधर से आइए एकदम बीवी एकदम धाए से अस्सलामु अलैकुम। ये छौड़ा हो, ये गड़ी हो, किशमिश हो, दूध हो, खा ले नहा ले, घुलमुड़िया मार ले, काल से फटाफटी हवे कर। एक दिन ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े रखती, 12 पेवन लगाती, मौला अली आते काम छोड़ती, पहले शोहर को सलाम करती, कपड़े पे पेवन लगा लगा के पढ़ती नमाज। फातिमा के कपड़ों पे नहीं चमकता था तो ही मोती पत्ती, लेकिन बीवी फातिमा जब सजदा करती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। इतना गहरा गोहरी करला बात 50% बोहनी फेल। बहुत देरी बाद हमको नहीं लगा था बाराटाड़ में कोई देख सकता है। चलिए 50 से शुरू हुआ है, अब इसी में रह जाएगा ना आगे बढ़ेगा, अल्लाह बेहतर जाने। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अच्छा, जिसके यहाँ प्रोग्राम करा रहा उसके यहाँ मेहमान आया होगा, तो मेहमान लोगों पहुना कुटुंब का नियम है, जब हकीका मिलाद में जाओ तो 10-20 खर्चा करो। हमने लोग चिंतु के घर पहुना की रे कौन सुतल हो जाके देखिए, जितना घर मेहमान आता है गांव वाला बैठेगा, मेहमान सब घर पिटो मिलदा सुनमिन ने बोले गड़िया चला गया लियो के हवाई जहाज में आते। वाह अरे मुसलमान है ना, घर वाला सुन लेगा, लेकिन यहीं घर में जाके चेक कीजिए, जब सब पहुना सब सुतल हो 2-2 चरी जाके देखिए। सही बता रहा हूँ मैं, लाज शर्म है नहीं है उन लोगों को पता। तुम दूसरे घर में आता क्या है गार करने, एकदम रोगालित घर हम सूत जहां देवर चल कहां है तुम घर में सोएगा, खा लिया है कौन हम सुतल मिलदा सुन मिन बोलते नहीं कैसा हमारे यहाँ यूकेट गेल इतना खाता का। अरे मेहमान आए हो, मेरे आका फरमाते जिनके घर मेहमान आते हैं मेहमान बाद में आना, पहले अल्लाह उनके नाम का दाना भेजता है। मेहमान आए तो सुन्नत है, मेहमान के साथ खाना सुन्नत है। जिनके घर में मेहमान आते हैं अल्लाह वहां बरकतें पहले भेज देता है। तो जब मेहमान किसी के घर आए तो बरकत होती है, और मेहमान जब आए, जैसे आज देखिए हम लोग सब इनके घर में मेहमान आया, जनरेटर चला है, पुलाव पका है, सलाद पापड़ सब बना है, मेहमान आया तब न। कल नहीं कोई था तो कुछ नहीं बना था, जो खाना था वो खाए, तो मेहमान में बरकत होती है। तो जब किसी के घर में मेहमान जाओ तो टोपी पहन करके है ना सामने बैठो, 10-20 रुपया खर्चा करो ताकि घर वाला लगे कि नहीं मेहमान आया है तो लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसका नाम भी हो रहा है। इसलिए जहां भी कहीं अच्छा, कुछ लोग खाना खा के चला जाता है, जैसे यहीं से कुछ लोग चला गया कि नहीं। तो देखिए जब कोई दावत देता बड़ी शौक से बुलाता है तो खाना खा के जाना नहीं चाहिए। आपको जब भी कोई प्रोग्राम हो तो वहां जाके बैठ के सुना कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि मुसलमानों, आपके घर में अगर बाल बच्चे हैं उस पर नजर रखो, तालीम दो, उसे पढ़ाओ, कुरान इतना पढ़ा देना ताकि जब तेरे बाल बच्चे कुरान पढ़ेंगे
और जब मुसीबतें आएगी तो कुरान पढ़ेंगे, कोई बीमार होगा तो कुरान पढ़ेंगे, कोई मुसीबत घेर ले तो कुरान पढ़े। यहाँ वहाँ ना जा करके जो औरतें घर में मुसल्ला बिछाए और नमाज पढ़ के आंचल उठाए, बाल बच्चा हो गुजरात सूरत बम्बे में अगर बेटा परेशान हो और माँ 12 टाण से आंचल उठा के दुआ करे, आका फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। देखिए, मुझको कहना था कि हजरत आपकी तकरीर चूँकि 10:08 मैं 9 साढ़े 9 से बोल रहा था, 9:25 से बोल रहा था, 45 मिनट में बोल चुका। और मुझको कहना था जिसने दावत दिया था, जिस है ना वहाँ खुर्शीद ने 40-45 मिनट आपको बोलना है, लास्ट में तो मेरे बाद वहाँ शमसुद्दीन साहब भी बोलेंगे, वहाँ नूरानी साहब भी बोलेंगे, जफर नूरानी। ये देख रहे हैं पूरे झारखंड के सबसे बड़े आलिम हमारे मधुपुर के ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में जिनकी जनाजे की नमाज अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब ने जिनकी जनाजे की नमाज 2015 में पढ़ाए थे, उनके साहबजादे कमरुज़्ज़मा आज़मी, उनके अब्बू के जना मौलाना अलीमुद्दीन साहब चांदमारी, जानते हो क्या कहते हैं, चेतनारी मधुपुर, उनके साहबजादे पहले गाजीपुर में रहते थे, उस वक्त फिर गिरिडीह में रहने लगे। अच्छी गुफ्तगू भी होती, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। हाँ, तो ये इलाके में बहुत कम इधर जानते हैं लोग, तो इनकी दावत दी, मैंने कहा वहाँ के बुलाया था, मैंने चलिए यहाँ भी 10-20 मिनट बोल दीजिएगा ताकि लोग कम से कम हो सकता है किसकी ज़ुबान से। अरे गाड़ी छोड़ दीजिए भाई, कोई चतुर्वेदी गाड़ी है क्या? अरे माशाल्लाह 4 चक्का ले लेना। अरे चतुर्वेदी चलती है रे, जाने दो, गाड़ी जाने दीजिए। मौलाना अख्तर रजाक लग रहा है ताकि, हाँ उन्हीं की गाड़ी है। अरे माशा, आहिस्ते आहिस्ते माँ मुबारक साहब भी, अच्छा हाँ इन लोग का चलती है, लेकिन चर्चा कम गुरु जो बढ़िया। हाँ मौलाना लोग चर्चा कम सही में आ गया। अभी के दौर में माशाल्लाह अल्लाह के करम है कि उलमा बहुत खुशहाल हैं, लेकिन सब नहीं है, सब नहीं है। इमाम साहब से पूछे, इमाम लोगों से 6-7 हज़ार तनख्वाह, कहता हजरत आपके पैसा में बरकत है, इस जगह का झारखंड नहीं बाबा, आप लोग 6,000-7,000 में बड़ी बरकत है। हम बोले मास्टर साहब ये काम कीजिए, 6,000 मेरा वाला आप उठा लीजिए, आपका 60,000 हम उठा लेंगे, बरकत वाला पैसा आप ही ले लीजिए, अब अगर बरकत वाला हमको दे दीजिए। 6,000 दे के उल्टा बोल बरकत हो तो बरकत वाला पैसा ले लेते हो। एक बार देखिए माँ नाम की रहे घर गुस्टिया मर जाए, खाली कहा देता बरकत वाला पैसा, उनसे पूछिए जुमराती तक मुसलमान नहीं देता। अभी त्यौहार आएगा, स्कूल में मास्टर कह देगा जाओ फलना पूजा है, फलना चीज है, आज फलना है, आज फलना चीज का जयंती मनाना, पैसा लाओ। गार्जियन 50-100-150 दे के देता है। स्कूल में टेम्पू लेके आना जाना उसका भाड़ा दे देगा। और इमाम साहब मेहनत से कुरान पढ़ाता है, ईमान में रोशनी पैदा करता है, दीन इस्लाम पढ़ाता है, उनको 50-100 रुपये देने में उनके खानदान में बीमारी पैदा हो जाती है। सप्ताह दिन में 5 रुपया जुमराती पैसा बच्चा बच्ची नहीं लेके जाती है। डेली 100 बच्चा पढ़ेगा मदरसा में, मकतब में, स्कूल में, मस्जिद में, और जुमराती के दिन डायरेक्ट 40 बच्चा, 60 को बच्चा गायब हो जाता है, 5 टका चलता। कसम खुदा की इमाम लोग सोचता है कि चलो 100 बच्चा पढ़ रहा है मेरे पास, एक सप्ताह में कम से कम 100 बच्चा 5-5 टका देगा तो कम से कम नहीं तो 250-300 रुपया होगा। अब उस दिन देखा कि 40 बुतरू टूर लगन बैठो लोग कौन हो बेगा जुमरतिया। इमाम साहब डांट दिया, जुमराती लाया, बोल हमारे पापा घर नहीं, हमारा तुम्हारा बाप नहीं है तो जाओ घर जाके पैसा लेके आओ। मौलाना डांट के भेज दिया। इमाम साहब डांटा, बचवा घर आया, अपनी माँ से कहता है से मौलाना साहब जुमराती मांग लो। उसकी माँ कहती जाके कह दी तेरे पापा घर हमने तो पापा 5 टका खतरे भी आने भेज गिरे जुमराती। अरे मुसलमान पढ़ाएगा बच्चों, जबरदस्ती भेज दिया। फिर इमाम अगला जुम्मा नहीं दिया, अगला जुमराती नहीं दिया, जाके लेके आओ। उसकी फिर जाती है, बचवा हो जाता घर से इमाम साहब को मारो। उसकी माँ कहती जाके मौलविया केहन रे मर जाते इनकी 5 टका खाता तो जीते ही दे दी 10 टका, तो मौलविया मरेगा 5 टका। उसकी माँ कहती है बोल मौलविया अच्छा तो 5 टका खातिर मर जाएंगे तो तुम जीते ही दे दी, मतलब 5 टका में इमाम मरेगा और तुम जीते रहो।
अरे ये छोड़ो, अरे बच्चे को पढ़ा रहा कुरान, सुन लो, पीएचडी कर ले, साइंस कर ले, पूरी दुनिया की डिग्री हासिल कर लो, लेकिन सुनो, एक मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म किसी मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर जाए, 40 दिन तक उस कब्र से अज़ाब इलाही उठा लिया जाता। एक बच्चा रहमान और रहीम बोलता है तो उसका खानदान बख्शा जाता है। आज तुम मुसी पढ़ाने वाले इमाम को ठीक से तनख्वाह नहीं, फ्री में मुर्गी जबा करो, फ्री में पानी में पढ़ो, तेल पढ़ो, नमक पढ़ो, जनाजा पढ़ो, मुर्गी हजरत अपने से नहीं मुसलमान। हाँ, देखने में तो लगेगा क्या अजमेर से डायरेक्ट ऑपरेटर में उतरा है। अरे वो मुर्गी जबा कर सकती नहीं, इमाम को खोजेगा, अरे इमाम को फिर अपने से नहीं जाएगा, अपने बचवा दे देगा। बुतरुआ है 3 किलो, मुर्गी 2.5 किलो, होशियार न ले। अब भौथर छुरी, वो भी घर का नहीं, दूसरा घर के मांग के दे दिया। अब इमाम साहब छुरिया देखी, सोचो हिने जो कर हिने दियो दिन भौथरे दे। तब फिर पोथल खोज के इमाम साहब अपने तेज करके दूसरा बच्चा बुला के फिर मुर्गी पकड़वा करके फिर जब करके तब भेजा। उसमें भी देर हो गई। और इस सर्व मौलवियों कहाँ मर, मुसलमानों कब तक अपने इमाम के पीछे पड़े रहोगे? सुन लो, अरे वो इमाम है तो आज इलाका जिंदा है। मस्जिद में आज अजान वो इमाम के सदक़े में, आज जो मस्जिदें आबाद है यही 5-6 हजार के इमाम के वजह से। आज रबीउल अव्वल में जो जुलूस सड़कों पे है इमाम के वजह से, झंडा है इमाम के वजह से। 20 साल पहले इलाके में न झंडा था, न नारा था, न रबीउल अव्वल में कोई तस्करा था। इन उलमा ने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को मकतब में पढ़ा करके इतने आगे बढ़ाया। अब वही बच्चा सड़कों पे चलता है, रबीउल अव्वल के दिन आता है, सर पे टोपी पहनता है, हाथ में झंडा लेता है, सड़कों पे झूम के कहता है, सब मिलके बोलता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। उलमा को जिंदा रखो, मदरसों को जिंदा रखो। इलाके में मदरसा जिंदा रहेगा तो इस्लाम फलता फूलता रहेगा। उन्हीं मदरसों से पढ़ करके बच्चे उलमा आलिम बनते हैं। मदरसे पे ख्याल रखना, और जुम्मा के दिन जाना तो 10 रुपया अपने मस्जिद में जाके डाल देना, ताकि मस्जिद में फंड बना रहेगा। बहुत भयानक वक्त आने वाला है झारखंड में भी। क्या समझे हो, कहाँ हो अभी? तुम्हारे झारखंड में तुम्हारे दरवाजे पे नारा लगा के चला जाएगा, मस्जिद में झंडा टांग के चला जाएगा। हो कहाँ तुम? अभी 1 रुपया फंड में ठिकाना नहीं है। शादियों में डीजे डांस करने वालों के मौलाना लोग से कमेटी में एक मीटिंग करो, सदर सीटी बैठ के, कि जिनके घर के शादी में डीजे पड़ाका होगा वहाँ निकाह पढ़ाना बंद करो, निकाह बंद करो पढ़ाना। उनके घरों में कोई आलिम उलमा निकाह में नहीं जाएंगे, ना कोई जनाजा में जाएगा। तुम क्या साबित करना चाहते हो मुसलमानों? एक तो हराम काम, नाजायज काम करके इस्लाम को बदनाम, वो भी इमाम के सामने में। शादी में भीड़, खाने में भीड़, पड़ाका टाइम में भीड़, डीजे टाइम में भीड़। और जब निकाह टाइम आए, कलमा टाइम आए, इजाब कबूल के टाइम आए, दुल्हा दुल्हन के मिलने के टाइम आए, उस टाइम में कोई नहीं, सब हवा। हम लोग देखते हैं शादी में खाना पीना खा के सब हवा, खाली चौकी हम दुल्हा मुर्गी की तरह जप रहा है। दूगो अगर पहुना मेहमान कुटुम अगर बहनोई है, वो उठ के देख रहा है, पीछे कुकुरे उठे लगल कि 1:30 बजे रात के लगता, कोई रहबे न करे, दुल्हा के लिए जप रहा है। इमाम साहब जब रजिस्टर लेके आया, अब बेचारा इमाम साहब गवाह खोज रहा है, तो गवाह एको को नहीं, 1-2 बूढ़ा वो भी झूम रहा है। पूछते हैं चाचा आपका नाम गवाही में दे दें, आप सिग्नेचर करना जानते हैं? बलिटा चलता यूंठवे देखा, कल रतियम चल जाता बलिटा चलता, मोलना से हम अटे जाना, कल अटे चले आता। 1:30 बजे रात खुतबा टाइम में नबी की सुन्नत अदा रही, कोई नहीं। कुरान की आयत पढ़ा जाएगा, कोई नहीं। कलमा पढ़ा जाएगा, कोई नहीं। नाचवे टाइम में भीड़, खाने टाइम में भीड़, पड़ाका टाइम में भीड़। फिर कहते हो बर्बादी मेरे घर है। लोगों, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। क्यों? तुमने सुनना, अमल करना सब कुछ छोड़ा। अमल कर लो, सड़कों पे उतरो, दुनिया देख के कहेगी देख वही जमात है, दोस्तों तो दोस्त है। दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। और थोड़ी देर सुनिएगा, अरे 2-5 मिनट और सुनिएगा। मुझको एक जगह और भी जाना है, जो मेरा टाइम था वो ख़त्म हो गया। मेरा टाइम बिल्कुल एकदम ख़त्म होके 4 मिनट ज़्यादा और सुनिएगा।
कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए तो। हाँ तो हाथ नहीं उठा, पैसा कौड़ी नहीं लागो। हेलो 10 टका ठेकाने दियो, हाथ उठा दे। हाँ, ये सब मोहब्बत में। अरे बाबू 20 टका में तो 7 टका GST करिए तो रे दे पूछता। मोहब्बत है, आली मौलमा देना चाहिए। सबसे क्या है ना, सवाब तो नहीं होगा, नहीं होगा उसका गारंटी हम नहीं है, सही बता रहा हूँ। लेकिन मोहब्बत जो है और औलमा से मोहब्बत करना, यही सवाब है, यही सवाब है। ये क्या है, इनाम क्या है? एक दिल जो है क्या? अरे इनाम जो है हमारे ये नहीं मेंबर साहब 30 साल से नात पढ़ रहे, 30 साल, एक जोड़ी गाछ मेरी दुनिया में नहीं। हम लोग छोटे छोटे पुतरू थे, तकरीबन काली नहीं मेंबर रास्ता वाला यार हरियाज ले मंगरे दिखाई कौन पनिया पिया ढोका हमरो दियो। अच्छा सही बता रहा हूँ जी, जितने आली मौलमा है हम लोग कभी क्रीम उरीम कुछ नहीं लगाते क्या हजरत, लेकिन चेहरे पे देखिए रंग क्यों कि वजू करते, कुरान पढ़ाते, अच्छी बात बोलते और मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मेरी उम्र का तकाजा है। अरे माशा, ये घर वाला है ना, समझी सब यालो ना, तो लड़की का दादा है ना। अरे माशा 100 टका दे लो। बहुत दिन के बाद 100 देखे, 200 नहीं देख पाए, ओकरा देखो बेहोश में जाओ। 200 कोई दे देगा ना बेहोश से, और 500 दे देना कोमम चेंज। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, ये मोहब्बत है। 2000 दे देना गोरी नहीं पारू उठ, ये सब मोहब्बत है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरे बाद भी तकरीरें होगी ना। अरे अरे माशाल्लाह, ये बात हता थर थरे लगा, ये सब मोहब्बत है। बेटी यही इसी के घर में हकीका है ना। अरे बेटी बाप इसलिए हिम्मत है, बेटा बाप 500 दे दे तो जितने दे तो सिंदखना पानी यूबर तो गोरिंग बेटा बाप। जिंदगी में हम लोग जब मिलाद करवा लेता है, सदियम बेटा की शादी में 2.5 लाख 3 लाख है ना, डीजे बजा देगा और 2.5 लाख 3 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो। और जब बाराती निकलेगा वो डीजे वो पड़ाका, लगता समझी नहीं गांव में आतंकवादी घुस रहा। कसम खुदा की हजरत, आतंकवादी तरह अंदाज। और दूल्हा अरे बाप, वो हुब्बा वो जुब्बा वो शेरवानी पगड़ी, इतना फूल पहनाया है, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया, कहीं से मुंह का पता नहीं। हम लोग देखते एकदम इतर इतना लगा दिया है, लगता है कि जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आया, निकाह का टाइम में बेटा ठीक से बैठो, पहले अपना नाम लिखो, अगर नाम कलीम है तो क लिखेगा घर में, मो लिखेगा खेत में, और लो लिखेगा बहियार में। हम बोले हजरत बेटा ये काहे लिखा? बोल पढ़े नहीं जाना, वो भी सदियम सीखा है, को लिखता है ऐसे ऐसे करके। ये वो घर रहता है, उसमें घर के अंदर लिखने कहते हैं, को खाली लिखी घरा भर देखो, हाँ लो लिख लो दियंगनो, कहाँ बेटा यहाँ निकल बोला था बाहर कहलिए पढ़ा है, बोलने जखन पढ़े पढ़ा तो उनका समझड़ी झाम दे लो। कलमा पढ़ाने लिए इमाम साहब कहता ठीक से बैठो बेटा, पढ़ो कलमा ला इलाहा ला। कहले क्या लेगा? अरे 2.5 लाख तो बाप लिया, तुम क्या लेगा? कलमा पढ़ो। बोल जी हाँ नहीं उल्टो करे थोड़ा उल्टे दो। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन के नाम पे रात भर नाचने वालों सुनो, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, समी भी बगरम है, 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम का बेटा जब घोड़े पे चढ़ा, आगे बढ़ा, तलवार लिया, अमामा बांधा, मेरे इमाम ने कहा बेटा तू करबला का दूल्हा बनेगा, मैदान में उतरेगा तो दीन बचेगा, मैदान में उतरेगा कुरान बचेगा, मैदान में उतरेगा शरीयत बचेगी, मैदान में उतरेगा सजदा बचेगा, मैदान में उतरेगा दीन का गिरता हुआ झंडा बचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का नारा लगाने वालों, अरे वो अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। बाबा इमाम हुसैन 56 साल की उम्र, मैदान करबला में 18 साल का जवान बेटा घोड़े पे चढ़ा, तलवार चलाते चलाते थक गए।
घोड़े से नीचे उतर के बाप के सामने आ गए। कहा बाबा मैं अब तलवार नहीं चला सकता। कहा बेटा तलवार तो चलाना होगा, आगे बढ़ना होगा, हिसाब देना होगा। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल आगे बढ़ो। कहा बाबा तलवार चलाते चलाते हल्का इतना सूख चुका है, अब तलवार नहीं चला सकता, सांस लेने में तकलीफ है बाबा। काश मेरे मुंह में मेरे हल्क में चंद कतरा पानी होता, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल खेमे में तूने नहीं देखा, तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन कई दिन से बीमार खेमे में कर रहा रहे, तेरी बहन सकीना जमीन में पैसों के सिसक रही, तेरे फूफू के आंख से आंसू गायब हो चुका, तेरी माँ मातम में डूब चुकी, तेरा भाई अली असगर तुझकी हिचकियां बंद होने वाली। ए बेटा तेरा बाबा 56 साल की उम्र में मैदान करबला में दुश्मन के बीच में खड़ा है, मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल तुझे प्यास लगी है। कहाँ बाबा मुझे बहुत सख्त प्यास लगी, हल्का इतना सूखा के तलवार नहीं चला सकता। मेरे इमाम फरमाते बेटा मेरे करीब आ। इमाम हुसैन के करीब उनके साहब जाते जाते कहा बेटा प्यास लगी है। कहाँ बाबा प्यास लगी है। कहा बेटा अपनी जुबान से मेरी जुबान को चूस लो। गौर करो मुसलमानों, 56 साल के बाप के जुबान को मैदान करबला में दुश्मन के बीच में 18 साल के जवान बेटा जब चूसता होगा मेरे इमाम को कैसा लगा होगा। मेरे इमाम फरमाते बेटा थोड़ी देर चूस ले। बेटा अली अकबर ने चूसने लगा। कहा बाबा थोड़ी थोड़ी मेरी प्यास बुझ गई। कहा बेटा थोड़ी देर और चूस ले। कहा बाप बेटा अब तो बता कैसा लगा। कहा बाबा थोड़ी और मेरी प्यास बुझ गई। कहा बेटा थोड़ी देर और मेरी जुबान चूस ले। गौर करो मुसलमानों, जिस बाप ने 3 दिन के भूखे प्यासे उस 56 साल के बाबा हुसैन की जुबान को 18 साल का बेटा मैदान करबला दुश्मन के बीच में चूस रहा था, क्या वजह थी? क्या दौलत की वजह थी? क्या हुकूमत की खातिर? क्या सरवत की खातिर? नहीं, नाना के शरीयत को बचाने के खातिर। मेरे इमाम फरमाते बेटा अब बता कैसा लगा। कहा बाबा मेरी प्यास बुझ गई, इतना कहना था। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल 56 साल की उम्र में मैदान करबला में दुश्मनों के बीच में तूने मेरी जुबान को चूसा है, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी की सहन में अपने नाना के जुबान को चूसा था। ए बेटा करबला में आज जबान तेरे बाबा की है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ रही। मुसलमानों, इमाम हुसैन अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए, ईमान बचाने के लिए, कुरान बचाने के लिए, शरीयत बचाने के लिए। और मेरे इमाम हुसैन आखिर मैदान करबला में शहीद हो जाए। इमाम आपने ऐसा क्यों किया? आपसे यजीद ने हाथ मांगा था, हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ दे देते तो भांजा बच जाता, हाथ दे देते हुसैन तो आपका भतीजा बच जाता। इमाम आप हाथ दे देते तो अब्बास के बाजू बच जाते, या इमाम हाथ दे देते तो कासिम बच जाता, इमाम हाथ दे देते तो अली अकबर बच जाते। मेरे इमाम फरमाते नादान ये सवाल मत कर, हाथ दे देते। यजीद शराबी था, यजीद बेनमाजी था, यजीद अय्यार था, धोखेबाज था, गद्दार था, तारीके नमाज था। सुन लो, मैं इसलिए यजीद का सपोर्ट नहीं किया क्योंकि यजीद शराबी था। और इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में ये ऐलान कर दिया है, नाना की उम्मतियों सुन लो, यजीद के हाथों में हाथ नहीं दिया, खानदान दे दिया, हाथ नहीं दिया, बेटा दे दिया, हाथ नहीं दिया, भतीजा दे दिया, हाथ नहीं दिया, उन्होंने मोहम्मद दे दिए, हाथ नहीं दिए, कासिम दे दिए, हाथ नहीं दिया, अब्बास के बाजू दे दिए, हाथ नहीं दिए, ज़ैनब की सिसक दे दी, हाथ नहीं दिए, सरबानू का सबर दे दिया, इसलिए कि यजीद शराबी था। और क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अगर 12 टाण में कोई शराबी है तो वो कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। कत्ले हुसैन असलम मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं 1 घंटा से ज़्यादा 1.25 घंटा बोल दिया, यही घंटा ही मेरा ऑर्डर था। 15 मिनट ज़्यादा टाइम ले लिया, मौलमा से माफ़ चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही। मेरे बाद अभी अच्छी तकरीर होगी, अच्छी नात खानी होगी। आप लोगों से गुजारिश है,
आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग डटे रहें, सटे रहें, बैठे रहें, हटे नहीं, कुछ पढ़ते रहें, कुछ बोलते रहें, ताकि पढ़ने का सवाब, बोलने का सवाब, सुभान अल्लाह कहने का सवाब सबों को मिल जाएगा। मेरे बाद नई मेंबर साहब पढ़ेंगे, वहाँ शमसुद्दीन साहब है, और फ़ौरन मेरे बाद ज़फ़र नूरानी साहब बस 8 से 10 मिनट बोलेंगे, ताकि इनको सुन लीजिए कि जो आदमी बाहर में रहने वाले की बोली कितनी अच्छी होती, हो सकता है कि इसकी ज़ुबान से हो जाए। तो बस अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। फुसका फुसकी कौन चीज़ का हो रहा है? क्या है फुसका फुसकी? यार करीब याद घंटा ना ये काम करेगो खाटिया नहीं यहाँ बिछा, और इतना कड़ुआ तेल, और हमारे घर का मोबाइल नंबर यखनी ले ले। सुबह मेरी घर वाली फ़ोन कर दीजिएगा कि मौलाना साहब घर न जा तो देवघर जा रहा लो, इलाज पानी करिए जा तो बेहोश हो गए। अल्लाह का करम है, मोहब्बत। फिर कभी आएंगे, क्योंकि मैं पहले जवान जब था तो मैं 2 घंटा बोलता था। अब मैं जो जिट जाट देखते हो, ये उम्र ऐसे नहीं है, मैं जवान नहीं हूँ, मेरी उम्र लगभग 50 हो रही है। ये जिट जाट जो है वह जान के धक में है, अंदर से ख़त्म है। 50 साल ये हम लोग से कितना न कितना छोटा है ये लोग, सबसे क्या बता रहा हूँ। अरे मेरी उम्र बहुत है, मैं 1986 मदरसा गया था फजल, 1986 में, याद कीजिए। उम्र का अंदाज़ा नहीं है, देखने में ऐसे लगते हैं। मैं नाना बन चुका, नाती पोता हो गया है। क्या बात करते हैं, चेहरे में देखते नाना हैं हम, ओरिजिनल नाना मामू लखन दिखाए इटा मत सोचता नहीं। ये रसूल पाक का सदका है, जिस नवासे का सदका खाता हूँ उसी नाना के गुण को गाता हूँ, और जुबान से कहता हूँ सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हम। माशाअल्लाह, फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। साहिब खाना के घर में बेटी तो इतनी खुशी, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है। देख, बेटी के जन्म में अकीका करके पूरे गांव वालों को खिलाया, एक मोहब्बत है। तो बेटी बेटा में फ़र्क मत करो, बेटी बेटा दोनों घर की जीनत है, बरकत है, रहमत है। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मैं ज़्यादा दूर नहीं, करमटाल विद्यासागर में रहता हूँ। 99 10 35 35 मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, फेसबुक है, ट्विटर इसी पे चलता है। 99 10 35 35 नोट कर लीजिएगा। प्रोग्राम हो फ़ोन कीजिएगा, माशाअल्लाह चाहे जैसे भी हो मैं पहुँचूँगा, मैं वादा करता हूँ, निभाता हूँ। एक मरतबा ऐसा कीजिए, बहुत देर से आप लोग चुप हैं, एक मरतबा जुबान खोलिए, सब मिल के बोलिए कलमा हक पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।